और आज आपके लिए एक ऐसे लड़के की स्टोरी लेकर आया हूं जो कैब ड्राइवर का काम करता था और एक बार उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। जब मैंने उसकी आपबीती सुनी तो मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया कि इस दुनिया में न जाने कैसी कैसी चीज होती है जो हमारी आंखों के आगे होती हुई भी ओझल रहती है। तो चलिए स्टोरी शुरू करें। उससे पहले जो भी नए साथी आए हैं वो स्टोरी को पूरी जरूर सुनना और जब स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है पटना में रहने वाले सुमित की। सुमित ने ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी और इसी के कारण उसने किश्तों पर एक गाड़ी ली और कैब ड्राइवर बन गया। सवारियों को छोड़ना लेना ले जाना अब उसका काम था और इसके उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। सुमित का घर इतना बड़ा भी नहीं था और ना ही कोई जमीन वगैरह थी, बस ले देकर एक छोटा सा घर ही था जमा पूंजी के नाम पर। इसी वजह से उसकी शादी में दिक्कतें आ रही थी। सुमित के पिता जब जिंदा थे तो अक्सर शराब पीते रहते थे, जिसकी वजह से ही उनके बच्चे ना तो ढंग से पढ़ पाए और ना ही उनकी कोई ज्यादा संपत्ति हुई। सारा पैसा बस उनकी शराब और दवा में ही चला गया। सुमित की मां आशा ने जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को पाला। वह चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे जिससे उनके घर के हालात सुधरे, लेकिन सुमित का तो पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। इसी दौरान कुछ साल पहले सुमित के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब सुमित छोटे मोटे काम करके घर में खर्च के पैसे देने शुरू कर दिए, जैसे कि कभी किसी दुकान में काम पर लग जाता, कभी किसी पर, लेकिन इन सब से भी 5-10 हजार से ज्यादा ना मिलते। इसी वजह से उसने गाड़ी चलाना सीखा और जैसे तैसे लोन लेकर यह गाड़ी खरीदी। अब सुमित को काफी अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे उसने अपनी बहन की शादी की और अब वह खुद अपने लिए लड़की की तलाश में था। लेकिन यहाँ सुमित को अपने पिता की ही तरह शराब पीने की आदत थी। वह पहले से अच्छा कमाने लग गया था, लेकिन शराब की वजह से उसकी सेविंग भी कम होती थी। यूं समझ लो ना कि बराबर। जिस घर का लड़का शराब पीता हो और संपत्ति के नाम पर भी ज्यादा कुछ ना हो तो फिर उस घर में कौन ही अपनी बेटी ब्याहता। और इसी वजह से सुमित अब 35 का होने वाला था, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मां अपने मरने से पहले सुमित की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन कोई लड़की वाला लड़की देने को तैयार ही नहीं था। और इन्हीं सब के कारण एक दिन उसकी मां ने उससे कहा कि वो बंगाल की तरफ से किसी लड़की को खरीद कर लाए और उससे शादी कर ले तो कैसा रहेगा। इस पर सुमित बोला, यह बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि एक तो इससे हमें दहेज नहीं मिलेगा, और चलो मान लो दहेज ना मिले, सिर्फ लड़की मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर पैसे देकर लड़की खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी की भी किश्त चल रही है और दिशा के घर पर भी जो भी तीज त्योहार होता है वह देना पड़ता है। इस वजह से बचत भी तो नहीं हो रही। तुम रिश्तेदारों में यह बोल दो कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बस अच्छी लड़की हो जो हमारा घर अच्छे से चला पाए। इससे होगा यह कि अगर हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। यह बात बोलना सुमित के लिए आसान था, लेकिन कोई भी लकड़ी वाला उसे लड़की देना ही नहीं चाहता था और इसी के कारण बिना दहेज के भी कोई बात नहीं बनी। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन सुमित को शिमला की सवारी मिली। सवारी को शिमला छोड़ने के बाद सुमित वहां से जब वापस आ रहा था तो पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक जगह पर एक लड़की उसे खड़ी दिखाई दी। 20-22 साल की उस गोरी चिट्टी लड़की को देखकर सुमित का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने एकदम से गाड़ी रोकी और उस लड़की के आसपास देखा, लेकिन उसके पास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सुमित गाड़ी से उतरा और उस लड़की के पास आया और बोला, क्या बात है, तुम इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें पता है ना कि आजकल माहौल कितना खराब है, अपने घर जाओ। यह सुनकर वह लड़की खामोश रही और फिर कुछ देर बाद वह बोली, मैं भी मेरे घर जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने घर वापस गई तो फिर मेरे घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सुमित को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह बोला, लेकिन तुम्हारे घर वाले ऐसा करेंगे क्यों? यह सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मेरा नाम लावण्या है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उस पर भरोसा करके मैं उसके साथ अपने घर से भागी थी, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला कि उसके इरादे सही नहीं हैं। वह मुझे कहीं और बेच देना चाहता था, इसलिए मैं मौका पाकर भाग निकली और अब मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरे घर वाले थोड़ी पुरानी सोच के हैं, उनके लिए तो मैंने उनके मुंह पर कालिक पोत दी थी। इसी वजह से अगर मैं वापस गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। यह सुनकर सुमित की तो बांझें खिल गई, क्योंकि वह शादी के लिए एक लड़की की तलाश में था जिसको उसे पैसा भी ना देना पड़े और जिससे उसकी शराब की आदत से भी कोई परेशानी ना हो। और यह लड़की जिस मुसीबत में थी उसमें अगर सुमित उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता तो वह लड़की मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास और चारा ही क्या था। इसलिए सुमित बोला, देखो तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है।
अगर मान लो कि तुम कहीं चली गई तो फिर से ऐसे इंसानों के हाथ में पड़ सकती हो। वैसे मैं शादी के लिए एक लड़की की तलाश में हूँ। अगर तुम चाहो तो हम लोग शादी कर सकते हैं। मैं अपने घर में इकलौता हूँ। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। कमा भी ठीक ठाक लेता हूँ, तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? यह सुनकर लावण्या सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करे क्या, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसके अलावा उसके पास और चारा ही क्या है। और वैसे भी वह शादी करने के लिए ही तो घर से भागी थी, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि हालातों से समझौता करने में ही फिलहाल उसकी भलाई थी। इसे सुनकर सुमित को काफी ज्यादा खुशी हुई और वह लावण्या को लेकर घर आ गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई। उनके घर में ज्यादा कोई कीमती सामान भी नहीं था जिसका उन्हें डर हो कि ये उसे चुरा लेगी, और इसीलिए उन्हें लग रहा था कि यह उनके साथ क्या ही कर लेगी। और फिर कुछ ही दिनों में सुमित और लावण्या की शादी हो गई। शादी के बाद लावण्या घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब तो सुमित की मां को रसोई में जाने की भी जरूरत नहीं थी। सब कुछ लावण्या कर लेती थी। आस पड़ोस के लोग लावण्या जैसी सुंदर और सुशील लड़की की शादी सुमित से देखकर काफी ज्यादा भौचक्के रह गए थे, और इसलिए वह आशा जी के कान भरते थे। लेकिन आशा जी को यह बात अच्छे से पता थी कि आखिर किन हालातों में लावण्या ने शादी के लिए हाँ की है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती। और इन्हीं सब के दौरान एक रात जब सुमित शराब के नशे में घर आया तो उसने देखा कि लावण्या घर पर नहीं थी, जबकि उसकी माँ अपने कमरे में सो रही थी। सुमित काफी देर से घर आया था, लगभग 12 बज चुके थे उस समय, लेकिन लावण्या का कोई अता पता नहीं था। यह सब देखकर सुमित को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने सोच लिया था कि आज वह लावण्या की अक्ल ठिकाने लगा देगा। काफी समय हो गया लेकिन लावण्या फिर भी नहीं आई। इन सब से सुमित के सब्र का बांध टूट गया था और अब वो घर से बाहर निकलकर लावण्या को ढूंढने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह गली के छोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने से लावण्या आ रही है। लेकिन आज लावण्या सामान्य दिनों से काफी अलग लग रही है। उसकी आंखें सफेद थीं, दांत धारीदार थे और आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। लावण्या को इस तरह से देखकर सुमित का हलक सूख गया था और वह वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में जो हुआ वह सपना था या हकीकत। वह अपने कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि लावण्या बाहर पोंछा लगा रही थी। सुमित को देखते ही वह बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमित हैरानी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर यह भाव साफ दिखाई दे रहे थे जो कि उसकी माँ ने देख लिए थे, और इसलिए वह बोली, क्या बात है? तू जब से सोकर उठा है तब से बड़ा परेशान लग रहा है, कुछ बात है क्या? यह सुनकर सुमित ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोली, तू इतनी शराब क्यों पीता है कि तुझे कुछ भी होश नहीं रहता? तू रात में देर से आ रहा था और उसे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वह मेरे पास सो रही थी। और अब तेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तू भी समय से आना शुरू कर और यह पीना कम कर दे। यह मजबूरी की वजह से नहीं जा रही है, लेकिन कुछ तो तुझे आगे के लिए जोड़ना पड़ेगा ना। इस पर सुमित बोला, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पीकर आया हूं। मैं जब भी पीकर आया हूं मुझे इतना होश रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यह लड़की कल रात बाहर थी, मैंने खुद देखा था। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे अपने घर पर रखना चाहिए। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। आशा जी को पता था कि सुमित की शादी कितनी मुश्किल से हुई थी, और अब उन्हें लग रहा था कि सुमित शराब के नशे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचकर अपनी जिंदगी खराब ना कर ले। इसलिए उन्होंने उसे डांटा और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ सोचा तो देख लेना। सुमित नकली श्रवण कुमार के जैसा था, मतलब माँ की हर बात मानता था, लेकिन अगर माँ शराब पीने से मना करे तो वह नहीं सुनेगा। इसलिए उसने कहा कि ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं शांत ही रहूंगा। सुमित इन सब को भूलकर आगे बढ़ने की सोचने लगा। आशा जी ने उसे समझाया कि अगर काम ना हो तो जल्दी घर आया करे और कभी कभार लावण्या को भी घुमाने ले जाया करे, क्योंकि उनकी नई नई शादी है तो उन्हें थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, बाद में पता नहीं मौका मिले या ना मिले। सुमित को यह बात जच गई और अब वो कभी कभार लावण्या को बाहर भी लेकर जाने लगा। इसी दौरान एक बार जब सुमित लावण्या को बाहर ले गया था तो वो बाथरूम गया, और जब वो लौटकर आया तो लावण्या वहां नहीं थी। सुमित ने उसे काफी ढूंढा लेकिन लावण्या उसे ना मिली। उसने आसपास मौजूद लोगों से भी लावण्या के बारे में पूछा, लेकिन उसे उसका कुछ पता ना चला। थकार कर जब वह गाड़ी के पास आया तो देखा कि लावण्या उनकी गाड़ी की डिक्की के पास खड़ी थी। उसे देखकर सुमित को काफी गुस्सा आया और उसने लावण्या को गुस्से में थप्पड़ मार दिया और गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी तू मुंह काला करने? मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया और तू यहाँ वहां मुंह काला कर रही है। तू घर चल, वहां तुझे बताता हूँ।
बोलकर उसने लावण्या को जल्दी खींचकर गाड़ी में बैठाया और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। घर आकर वो लावण्या को खींचते हुए गाड़ी से लेकर आया और घर के अंदर लाकर पटक दिया। ये सब देखकर आशा जी बोली, ये क्या कर रहा है तू बहू के साथ? ये सुनकर सुमित गुस्से में बोला, तुम्हारी ये बहू कहीं मुंह काला कर रही थी और इसके लिए तो इसके साथ यही करना चाहिए। इसके बाद उसने आशा जी को सारी बात बताई। ये सब सुनकर आशा जी गुस्से में बोली, मैंने इसे जरूरत से ज्यादा छूट दे दी थी, शायद इसीलिए ये इतना उड़ रही है। तू इसकी अक्ल ठिकाने लगा दे। इसके बाद सुमित ने घर का दरवाजा लगाया और लावण्या को पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसी दौरान ही लावण्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमित ने पाया कि लावण्या की पतली कलाई काफी ज्यादा मजबूत थी। उसने बहुत कोशिश की लावण्या से अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान लावण्या कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कोशिश की थी कि तुम लोगों को कुछ पता ना चले, लेकिन तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये बोलकर लावण्या ने सुमित की कलाई छोड़ दी। ऐसा होते ही सुमित ने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इस दौरान लावण्या हंसते हुए उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। इसके बाद उसने आशा जी के बाल पकड़े और कहा, शायद तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते। अपनी मां को लावण्या के कब्जे में देखकर सुमित काफी ज्यादा घबरा गया और दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और उसकी तरफ आया, लेकिन इसी दौरान सुमित ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे हैं। उसने जब नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर हवा में ऊपर उठ रहे थे और देखते ही देखते वह हवा में काफी ऊपर आ गया था। यह सब देखकर सुमित काफी ज्यादा घबरा गया। उसने घबराते हुए लावण्या की ओर देखा और तब लावण्या ने कहा, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं समझे। अब अगर तुमने ज्यादा यहां से भागने की कोशिश की तो दोनों माँ बेटे की गर्दन तोड़ दूंगी। यह सब सुनकर सुमित को समझ आ चुका था कि अब उसके पास लावण्या की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी। इसके बाद लावण्या ने उसे नीचे उतारा और कहा, तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में एक आदमी बेहोश है, उसे लेकर यहाँ पर आओ और ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देखे ना। अब सुमित को समझ आ चुका था कि आखिर लावण्या उस समय कहाँ गई थी और वह डिक्की के पीछे क्यों खड़ी थी। वह फौरन घर से बाहर गया और डिक्की खोलकर उस आदमी को बाहर निकालकर अंदर ले आया। लावण्या ने उसे पीछे मौजूद कमरे में रखने के लिए कहा। इसके बाद वह किचन में गई और छुरा लेकर उस कमरे की ओर बढ़ गई। उस आदमी को कमरे के फर्श पर रखने के बाद सुमित डर के मारे कोने में बैठ गया था। इसी दौरान लावण्या वहां छुरा लेकर आई और उस आदमी की एक उंगली काट ली। उंगली कटते ही उस आदमी का खून रिसकर जमीन पर गिरने लगा, जिसे देखकर सुमित काफी ज्यादा घबरा गया। इसी दौरान लावण्या ने उसे एक नजर देखा और कहा, ये आदमी कल तक बेहोश रहेगा और आज शाम को तुम्हें ले जाकर इसे उसी जगह पर फेंक देना है जहां हम आज गए थे। सुमित क्या ही करता, इसलिए इसके लिए मान गया। वही लावण्या यह कहने के बाद रसोई में गई और सिलबट्टे पर कुछ पीसने लगे। सुमित चुप चुप कर उसे देख रहा था। इसी दौरान उसने थोड़ा देखा कि लावण्या ने उंगली वहां पर रखी हुई थी। उसके बाद लावण्या ने सिलबट्टे पर कुछ पीस कर लगाया और फिर उसके बाद वह पूरी उंगली निकल गई। यह देखकर सुमित को उल्टी आने लगी थी और वह वहां से बाहर आ गया। दूसरे कमरे में आशा जी बैठी थी। लावण्या को इस रूप में देखकर वह काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। सुमित उनके पास आया और तभी आशा जी बोली, ये तू किस जादूगरनी को ले आया? इससे तो अच्छा होता कि तू शादी ही ना करता। यह सब सुनकर सुमित बोला, तुम फिक्र मत करो माँ, इसने मुझे बोला है कि उस आदमी को लेकर मुझे उसी जगह पर फेंक कर आना है और इसी दौरान मैं जाकर किसी का पता करूंगा जो कि हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देगा। आशा जी इसके लिए मान गई। थोड़ी देर बाद दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। देर रात लावण्या सुमित से बोली, समय हो गया है, उसे उठाओ और लेकर जाओ। सुमित जब उस आदमी के पास गया तो उसने देखा कि उस आदमी के माथे पर एक लाल टीका भी लगा हुआ था। उसे यह समझ आ चुका था कि हो ना हो लावण्या काला जादू वगैरह करती है और इसने इस आदमी के ऊपर भी यही किया है। इसके बाद उसने उस आदमी को उठाया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गया। सुमित अपने दोस्तों के साथ लगभग रोज ही शराब पीता था और आज भी उसका अपने दोस्तों के साथ शराब पीने का प्रोग्राम था, लेकिन आज वह नहीं आया था। इसी वजह से उसका एक दोस्त सौरभ रात में घर आया, लेकिन उस समय सुमित वहां नहीं था। सौरभ ने कभी भी लावण्या को सामने से नहीं देखा था और आज पहली बार उसने लावण्या को देखा और उसे देखते ही वह लट्टू हो गया। सौरभ 20-25 साल का लड़का था। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और लावण्या को देखकर उसके मन में बहुत ही गलत ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा कि वह किसी तरह से लावण्या को पटा ले और इसीलिए वो लावण्या के साथ भाभी देवर वाले मजाक करने लगा।
यह सब देखकर आशा जी को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन अगर वह सौरभ से लावण्या का सच कहती तो वह मुसीबत में पड़ सकती थी, इसलिए वह शांत ही रही और वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं लावण्या को समझ आ चुका था कि सौरभ के इरादे क्या हैं, लेकिन यहां पर लावण्या का भी अपना स्वार्थ था, इसलिए वह भी उसके साथ हंसी मजाक करने लगी। यह सब देखकर सौरभ को लगने लगा कि शायद लावण्या भी उसके प्यार में गिर गई और अब वो लावण्या के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। उसने मजाक मजाक में लावण्या से कहा, आपको तो कोई अच्छा गबरू जवान मिल सकता था, फिर आपने सुमित जैसे इंसान से शादी क्यों कर ली? मतलब ना ही उसके पास ज्यादा पैसा है और ना ही शक्ल सूरत अच्छी है। यह सुनकर लावण्या बेचारी बनते हुए बोली, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल बेसहारा लड़की थी, मेरे पास इन्हें अपनाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर सुमित आ गया। सुमित को देखकर सौरभ थोड़ा घबरा गया और सकपकाते हुए बोला, अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, भाभी बोली कि तुम कहीं बाहर गए हो, इसलिए मैं थोड़ी देर यही बैठ गया। चल आज पीने नहीं चलना। सुमित के साथ अब भी जो हो रहा था उस वजह से उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। यहां तक कि वह जब उस आदमी को उस जगह पर वापस रखने गया था तब उसे अपनी मां की भी काफी चिंता हो रही थी, इसलिए बोला, नहीं आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ मजे करो। इसके बाद सौरभ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुमित ने दरवाजा लगाया और कहा, तुमने जैसा किया था वैसा कर दिया है, अब तुम प्लीज मेरा घर छोड़कर चली जाओ। यह सुनकर लावण्या बोली, ऐसे कैसे तुम्हें मैं छोड़ सकती हूं, आखिर तुम मेरे पति परमेश्वर हो और मेरी हर इच्छा और जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो एक काम करो, मेरे लिए कुछ मांस का प्रबंध करो। अब तक रात के 1 बज चुके थे और पटना जैसे शहर में इतनी रात में कौन सा होटल ढाबा खुला रहता, इसलिए सुमित बोला, हमारे घर में मांस मछली नहीं बनती, लेकिन मैं आपके लिए किसी ढाबे से कल ले आऊंगा, क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी है और कोई भी ढाबा अभी खुला नहीं होगा। यह सुनकर लावण्या बोली, हाँ तो जरूरी नहीं है कि तुम मुझे पका हुआ ही मांस दो, तुम मुझे कच्चा मांस भी दे सकते हो। यह सुनकर सुमित बोला, इतनी रात में तो कच्चा मांस भी नहीं मिलेगा, आप सुबह तक का इंतजार कर लीजिए, मैं कल आपके लिए जरूर ले आऊंगा। यह सुनकर लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, कल नहीं बल्कि मुझे आज ही चाहिए, चलो मैं तुम्हारी समस्या हल कर देती हूं। तुम्हारे पड़ोस में ही एक घर है जिसने मुर्गियां पाली हुई हैं, उन मुर्गियों का बाड़ा घर से बाहर की ओर बना हुआ है, तो एक काम करो, अभी जाओ और जाकर एक मुर्गी ले आओ, रात के अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुमित ने दोपहर को जो देखा था उसकी वजह से उसमें लावण्या को मना करने की हिम्मत नहीं थी, इसी वजह से वह बाहर गया और अपने पड़ोस में मौजूद एक घर में से मुर्गी चुराने की कोशिश करने लगा। उसे इसमें थोड़ी दिक्कत तो हुई, क्योंकि मुर्गी को कैसे पकड़ते हैं उसे आइडिया नहीं था, जिस वजह से उस मुर्गी ने अपने बचाव में सुमित के हाथ में चोंच और पंजे मार दिए थे, लेकिन फिर भी सुमित जैसे तैसे उसे ले ही आया। उस मुर्गी को देखकर लावण्या को काफी ज्यादा खुशी हुई। उसने जल्दी से दरवाजा लगाया और फाड़ खाने वाले निगाहों से उस मुर्गी को देखा। उसने गर्दन से मुर्गी को पकड़ा और अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर उसने जल्दी से उस मुर्गी के ऊपर के पंखों को नोचना शुरू किया और बिना किसी धारदार हथियार के ही उस मुर्गी को फाड़ दिया। सुमित को लगा कि शायद लावण्या उस मुर्गे को पकाकर खाएगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लावण्या ने वह मांस कच्चा ही खाना शुरू किया। यह नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि आशा जी को तो उल्टी ही हो गई। वहीं लावण्या ने मुर्गी को खा लिया और इसके बाद फर्श पर गिरा उसका खून चाटने लगी। सुमित आंखें फाड़े यह सब देख रहा था। इन सब के बाद लावण्या की नजर सुमित पर पड़ी और वह बोली, तू बिना किसी परेशानी के मेरी सारी बात मान रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही समय में तुझे छोड़ दूंगी। अब जा और जाकर सो जा, कल तुझे मेरे लिए एक और शिकार लेकर आना है। इसके बाद सुमित कमरे में आ गया। उसके पीछे पीछे आशा जी भी आ गई और वो उससे बोली, तू तो तांत्रिक को लेने गया था ना, लेकर क्यों नहीं आया? तब सुमित बोला, मैं क्या करता मां, मैं जब यहां से निकला तब इसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैं फिर भी उसकी इस धमकी को दरकिनार करते हुए किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। इसी दौरान मेरे दिमाग में इसकी आवाज गूंजी और ये बोली कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं अभी के अभी तुम्हारी मां को मार डालूंगी। वो तुम्हें मार डालती मां, अगर समय रहते वो सौरभ यहां नहीं आता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जैसा वो कहती है करूंगा। ये सुनकर आशा जी बोली, पागल हो गया है क्या तू? वो लड़की हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी इसकी क्या गारंटी है? ये लड़की कोई इंसान नहीं है, हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय करना होगा। लेकिन सुमित कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था,
इसलिए उसने इस बारे में कुछ भी करने से मना कर दिया। अब हर रात सुमित लावण्या के कहे मुताबिक आसपास के घरों से कभी बकरी, कभी मुर्गी और कभी कुछ न मिले तो गली के कुत्तों को ले जाता और लावण्या उसकी आंखों के सामने ही बहुत वहशी तरीके से उन जानवरों को काट फाड़ कर कच्चा ही चबा डालती। इन्हीं सब के दौरान एक दिन सुमित की बहन दिशा घर आई। वो काफी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन इस दौरान हैरानी की बात यह थी कि लावण्या बार बार दिशा के पेट की ओर देख रही थी। ये सब देखकर सुमित को घबराहट होने लगी और इसलिए उसने दिशा से कहा, तू यहां क्यों आ गई? लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है। ये सुनकर दिशा का पति सुंदर बोला, भाई साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि सोचा खुद ही आपको बताई जाए। वो बात यह है कि आप मामा बनने वाले हैं। यह सब सुनकर सुमित को खुशी तो काफी हो रही थी, लेकिन उसे यह पता चल चुका था कि अब यह बात लावण्या भी जानती थी और पता नहीं वह उसकी बहन के साथ क्या करे। इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और गुस्से में कहा, तो यह यहां आकर बताने का क्या मतलब है? फोन पर भी तो बता सकती थी ना। अब अपने घर में ही रहना, इस हाल में ज्यादा घर से बाहर निकालना सही नहीं है। मां समझाओ इसे। आशा जी ने भी यही बात जब दोहराई तो दिशा को काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन तभी लावण्या बोली, आप दोनों उनकी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बात यह है कि इस हालत में ज्यादा गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, उसे नजर लग जाती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन यह तो काफी खुशी की बात है, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूं। यह सुनकर सुमित थोड़ा घबरा गया। उसे लगने लगा कि ना जाने मिठाई के अंदर क्या हो, इसलिए उसने दिशा से कहा, जब तक बच्चा अच्छे से नहीं हो जाता तुम किसी के भी घर का पानी भी नहीं पियोगी, यहां तक कि मेरे घर का भी नहीं। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरी अभी अभी शादी हुई है और किस्मत से मुझे लावण्या जैसी सुंदर और सुशील लड़की मिली है, जिस वजह से आस पड़ोस वाले मुझसे थोड़ा जलते हैं और मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं उन्होंने मेरे घर पर कोई टोना टोटका ना कर दिया हो, और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से तुम्हारे होने वाले बच्चे पर कोई मुसीबत आए। सुमित के हाव भाव आज थोड़े अजीब लग रहे थे। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, इसलिए दिशा का पति सुंदर बोला, हाँ साले साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। दिशा, जल्दी से घर चलते हैं और अब तुम सारे समय घर पर ही रहोगी, बाहर मत निकालना। बोलकर वह दिशा को लेकर चला गया, जिससे सुमित और आशा जी ने राहत की सांस ली। उनके जाते ही लावण्या बोली, आप लोगों ने उन लोगों को इतनी जल्दी क्यों भगा दिया? थोड़ा मीठा तो खाने देते। यह सुनकर आशा जी लावण्या के पैरों में गिरते हुए बोली, देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन भगवान के लिए मेरे परिवार को छोड़ दो। मैंने बड़ी मुश्किलों से मेरे दोनों बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अभी जाकर तो हमारे परिवार में खुशियां आई हैं। भगवान के लिए हमारी खुशियां बख्श दो, मेरी बेटी के बच्चे को कुछ मत करना। यह सुनकर लावण्या बोली, अगर तुम लोग यह चाहते हो तो ठीक है, मैं उसके बच्चे को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे एक तांत्रिक क्रिया करनी है जिससे मैं अपनी उम्र बढ़ा पाऊं, और इसके लिए मुझे एक नर बलि देनी है। तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बलि और बाकी सारी चीजों का इंतजाम करना है। यह सब सुनकर दोनों मां बेटे घबरा गए। अब तक लावण्या जो जो बोलती गई उन लोगों ने वैसा किया। अब तक तो बात सिर्फ जानवरों की थी, लेकिन अब बात इंसानों के ऊपर भी आ चुकी थी। जानवर गायब होने पर कोई इंसान इतना बवाल नहीं करता, लेकिन अगर किसी के घर का कोई सदस्य ऐसे गायब हो जाए तो बात बहुत बिगड़ सकती थी। इसलिए सुमित बोला, देखो, भगवान के लिए यह सब मत करो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इन सब में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अगर तुम कहोगी तो मैं ज्यादा जानवर ले आऊंगा, लेकिन किसी इंसान की बलि मत लो। यह सुनकर लावण्या बोली, ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताना पड़ेगा जिसका गर्भ अभी 2 माह का ही हुआ हो, क्योंकि मैं उस औरत के अजन्मे बच्चे की बलि दूंगी। सुमित को पता था कि यह बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वह क्या करता? अगर वह नर बलि के लिए हां कर देता तो फंस सकता था, लेकिन जो बच्चा जन्म ही नहीं हुआ उसके खत्म होने पर ज्यादा कोई पूछताछ नहीं करेगा, इसीलिए वह इसके लिए मान गया। और अब वो ऐसी किसी महिला की तलाश करने लगा। आशा जी इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मां बनना कितने बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक औरत इस समय के लिए कितना इंतजार करती है, और आज उसका बेटा एक औरत से उसका होने वाला बच्चा छीन रहा था। उसने सुमित से ये करने के लिए मना किया और कहा कि हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन तू किसी तांत्रिक का पता करके इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। लेकिन सुमित बोला, मैं वह काम करूंगा जिससे मैं सुरक्षित रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके लिए मुझे किसी के भी अजन्मे बच्चे की बलि देनी पड़े। सुमित ऐसी महिला की तलाश में जुट गया। वही इन्हीं सब के दौरान सौरभ का सुमित के घर आना जाना बढ़ गया। वह सुमित के घर से जाने के बाद मौका देखकर सुमित के घर आता
और लावण्या से काफी बातें किया करता। बातों ही बातों में वह लावण्य से फ्लर्ट भी करता और लावण्या भी ऐसे जताती जैसे कि वह मानो सौरभ को पसंद करने लगी हो। यहाँ पर लावण्या को सौरभ के अंदर अपनी वह एक मानव बलि दिखाई दे रही थी, इसलिए वह सौरभ को ये जता रही थी, लेकिन सौरभ तो इन सब से बिल्कुल बेखबर था। इन्हीं सब के दौरान एक शाम को सुमित आया और लावण्या से बोला, मैंने आखिरकार एक ऐसी औरत का पता लगा लिया है जो कि 2 महीने की गर्भवती है। अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हें कल दिखा सकता हूं। इसके लिए लावण्या मान गई और फिर अगले दिन वह सुमित के साथ गई। उन्हीं के गांव में एक घर था जहां पर कुछ महीने पहले उनके सबसे बड़े बेटे की शादी हुई थी और अभी उसी की पत्नी गर्भ से थी। सुमित उनसे बात करने के इरादे से लावण्या को लेकर उनके घर गया और वहां लावण्या ने उस लड़की को देखा। सच में वह 2 महीने की गर्भवती थी। उसने एक नजर उसके पेट की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए इधर उधर की बात करने लगी और कुछ देर बाद सुमित लावण्या के साथ वापस घर आ गया। घर आने के बाद लावण्या बोली, तुमने सच में अपना काम बहुत ढंग से पूरा कर दिया है और मैंने सोचा है कि इस साधना के बाद मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। यह सुनकर सुमित को काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन तभी लावण्या बोली, अब मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट देती हूँ। तुम्हें वह सारा सामान इकट्ठा करना है। मुझे वह सामान इकट्ठा करके दे दो। इसके बाद मैं तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जो काम उसने अभी किया था उसके आगे तो यह काम कुछ भी नहीं था, इसलिए वो इसके लिए फौरन मान गया। हालांकि लिस्ट में लिखा हुआ सामान भी इकट्ठा करना आसान नहीं था। उस लिस्ट में अजीब अजीब तरह का सामान लिखा हुआ था, जैसे कि चिता की राख, मानव हड्डियां, छिपकली का अंडा और भी न जाने क्या क्या। लेकिन सुमित ने वह सारा सामान इकट्ठा कर ही लिया। इन सब के बाद लावण्या बोली, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं उस औरत के कोख में से बच्चा खुद ही ले लूंगी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि मैं अगर चली जाऊंगी तो तुम बाकी सबको बोलोगे तो बोलोगे क्या? यह सुनकर सुमित बोला, कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन तुम प्लीज यहां से चली जाओ। लावण्या इसके लिए मान गई और बोली कि वह कल यहां से चली जाएगी। इन सब के बाद सुमित अपने कमरे में आ गया जहां आशा जी बैठी हुई थी। वह सुमित के ही वहां आने का इंतजार कर रही थी और उसके आने के बाद वह बोली, ये इतनी आसानी से हमें छोड़ रही है, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? देख बेटा, अभी समय है, हमें इस बारे में किसी जानकार इंसान से बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के अलावा कुछ ना रह जाए। यह सुनकर सुमित बोला, माँ तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। देखो, मैंने यह मुसीबत यहीं पर खत्म कर दी है। ये कल के कल ही यहां से चली जाएगी। यह सुनकर आशा जी बोली, अगर इसे जाना ही होता तो आज चली जाती, कल तक के लिए क्यों रोकती? बेटा, यह कोई खतरनाक चाल चल रही है जिसमें हम फंस रहे हैं। अभी के अभी तू मेरे साथ चल, हम इस बारे में किसी पंडित से बात करते हैं। बोलकर आशा जी उसका हाथ पकड़कर ले जाने ही वाली थी, लेकिन तभी सुमित ने हाथ छिटक कर कहा, माँ अब सब ठीक है, आप बेकार की टेंशन ले रहे हो। अब अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वह जाए ही ना, इसलिए शांत रहो। सुमित तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए आशा जी भी कुछ ज्यादा ना कर सकी। उस रात सुमित ने जब खाना खाया तो उसका फिर थोड़ा भारी लगने लगा था, इसलिए वह जल्दी सोने जाने लगा। यह देखकर आशा जी उसके पास आई और बोली, देखा नहीं, ये कल जाने वाली है और उसके पहले तेरा सिर ऐसे घूम रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। यह सुनकर सुमित बोला, मां ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शांत रहो। बस मेरा सर काफी दुख रहा है तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। बोलकर वह आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसे आंखें बंद किए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा कि उसे एकदम गहरी नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी मां घर पर नहीं थी। पहले तो सुमित को लगा कि शायद वह पड़ोस में गई होगी, लेकिन जब वह काफी समय तक भी वापस नहीं आई तो सुमित को उनकी चिंता होने लगी। सुमित ने आस पड़ोस में जाकर पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने भी आशा जी को नहीं देखा था। यह सब देखकर सुमित काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशा जी कहां चली गई। वो जब घर आया तो दरवाजे पर ही लावण्या को खड़ा पाया। उसे वहां देखकर सुमित हैरानी से बोला, तुम तो यहां से जाने वाली थी ना, गई क्यों नहीं? यह सुनकर लावण्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोली, जा तो रही थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी देखी और मैं इसे देखने के लिए रुक गई और अब सोचती हूं कि थोड़े दिन और रुक जाऊं। वैसे भी तुम्हारी मां जो गायब है। यह सुनकर सुमित थोड़ा टेंशन में आ गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं लावण्या ने ही तो उसकी मां को गायब नहीं कर दिया। इसलिए उसने उससे कहा, देखो लावण्या, मुझे पता है कि मेरी मां के साथ तुम्हारे कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मां के साथ कुछ गलत मत करो। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, प्लीज मेरी मां मुझे वापस कर दो। यह सुनकर लावण्या बोली, मैंने सोचा था
कि अपनी साधना में उस बुढ़िया को नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं क्या करती, वह बार बार मेरे रास्ते में आ रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूं, तो तुम्हें एक बुजुर्ग आदमी का इंतजाम करना पड़ेगा। सुमित को अब समझ आ चुका था कि लावण्या इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसे अपनी मां की बात अब सही लग रही थी, लेकिन वह यह बात लावण्या के सामने नहीं बोल सकता था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं करूंगा, लेकिन मेरी मां को कुछ मत करना। वैसे आपने मेरी मां को कहां रखा है? यह सुनकर लावण्या के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह बोली, तुम्हारी बहन गर्भवती है ना, तो ऐसे समय में उसे उसकी मां का साथ मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी बहन के घर भेज दिया है। यह सब सुनकर तो सुमित का हलक सूख गया था। पहले तो उसे लग रहा था कि कहीं उसकी मां को कुछ ना हो जाए, लेकिन अब उसे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह उसकी मां बहन और उसकी बहन के होने वाले बच्चों को भी खत्म ना कर दे। इसलिए अब उसने सोच लिया था कि उसे कुछ करना ही पड़ेगा। वह नाश्ता करके घर से बाहर निकला और अब वो किसी बूढ़े आदमी की तलाश के बहाने किसी ऐसे बाबा को ढूंढने लगा जो उसकी मदद कर पाए। उसने कुछ लोगों से इस बारे में बात की। उसने कहा कि उसे उसकी बहन की रक्षा के लिए एक ताबीज बनवाना है और अगर किसी की नजर में कोई बाबा है तो बताएं। उसकी तलाश एक आदमी ने पूरी कर दी और उसने उसे एक बाबा का पता बताया। इसी के साथ ही उसने अपने जीजा को फोन करके कहा कि वह दिशा को मां से दूर रखें और हो सके तो दिशा को पूजा वाले कमरे में रखें। यह सब सुनकर उसके जीजा से रहा न गया और उसने पूछा, क्या बात है साले साहब, जब हम पहले मिले थे तब भी आप थोड़े परेशान लग रहे थे और आज भी आप यह सब बोल रहे हैं, कोई बात है क्या? आप मुझे पूरी बात बताएंगे तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं। यह सुनकर सुमित ने अपने जीजा को यह सोचकर सारी बात बता दी कि वह कम से कम सब जानने के बाद उसकी बहन की ढंग से रक्षा कर पाएगा। यह सब सुनकर उसका जीजा सुंदर काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने दिशा को पूजा वाले कमरे में ही रहने के लिए कहा। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह यह क्यों कर रहा है, लेकिन उसने एकदम कड़क आवाज में कहा कि आज से दिशा पूजा वाले कमरे में ही रहेगी। यह सुनकर आशा जी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, आपने मेरी बेटी को खरीद नहीं लिया है। मेरी बेटी जहां रहना चाहेगी रहेगी। बेटी तू पूजा वाले कमरे में मत रहना, तू अपने कमरे में आराम से रहना। पूजा वाले कमरे में तू अकेले रहकर क्या करेगी? यह सुनकर दिशा का पति बोला, हाँ तो वह अकेले कहां जा रही है, आप भी तो रहेंगी ना उसके साथ और मेरी मां और बहनें भी रहेंगी। होने वाले बच्चों के लिए मैं यह सब बोल रहा हूं। लेकिन आशा जी तो यह सब समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। यह सब देखकर दिशा को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी मां काफी ज्यादा सुलझी किस्म की औरत थी और आज वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। वह इतना ज्यादा लाउड बोल रही थी, दिशा को भी उनसे थोड़ा डर ही लग रहा था। तभी उसके पति ने उसे पूजा वाले कमरे में जाने के लिए कहा। यह देखकर आशा जी ने दिशा को बालों से पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। आशा जी को इस तरह से देखकर वह सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। लेकिन तभी दिशा के पति ने सबसे कहा, सासू मां को पकड़कर बांध के रख दो, उनके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। यह सब सुनकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके आशा जी को पकड़ा और उन्हें बांधने की कोशिश करने लगे। इन सब के दौरान आशा जी इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी थी कि छूटने के लिए काफी ज्यादा हाथ पांव चल रही थी। लेकिन एक तो बढ़ती उम्र, ऊपर से उन्हें 6 लोगों ने पकड़ रखा था, तो कैसे वह छूट पाती। लेकिन इन्हीं सब के दौरान आशा जी ने अपने एकदम पास खड़े अपने दामाद के कान को दांतों से काट लिया। वह बचने के लिए यह सब कर रही थी। उन्हें लगा कि शायद यह सब करने से वो लोग उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इसी समय आशा जी ने अपने दामाद के कान का निचला हिस्सा काटकर अलग कर दिया, जिसकी वजह से उसके कान से खून का फव्वारा फूट गया। लेकिन तब तक उन सब ने जैसे तैसे उन्हें बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। दिशा पूजा वाले कमरे की चौखट से यह सब देख रही थी और यह सब देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई थी। अपनी मां को इस तरह से देखकर उसकी आंखें भर आई थी। यह देखकर उसकी सास उसके पास आई और बोली, चिंता मत कर, यह समय भी कट जाएगा, भगवान सब अच्छा करेंगे, हम है ना तेरे साथ। दूसरी तरफ इन सब का पता लावण्या को भी चल चुका था और इसलिए सुमित के कानों में लावण्या की आवाज गूंजी, ये तूने सही नहीं किया, तूने मेरे साथ धोखा किया है और इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगी। यह सुनकर सुमित बोला, धोखा किसने किसके साथ किया है यह तुम भी अच्छे से जानती हो। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी, बदले में तुमने क्या किया, मेरे ही घर पर अपनी बुरी नजर डाली और जब तुमने जो जो कहा वह सब मैंने किया, तो उसके बावजूद तुमने मेरी मां को क्यों अपने बस में किया और यहां तक कि और अब तुम्हारी गलत नजर मेरी बहन की कोख पर भी है।
मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जो करना है करो। यह सब सुनकर लावण्या को थोड़ा डर लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं सुमित किसी तांत्रिक या पंडित को लेकर वहां आ गया तो वह उसे न सिर्फ भगा देगा बल्कि उसकी काफी सारी ऊर्जा भी खराब कर देगा। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब वो सुमित को ही अपने रास्ते से हटा देगी। यह सोचकर उसने मन ही मन कुछ मंत्र बड़बड़ाए, जिसका असर यह हुआ कि वो पलक झपकते ही सुमित की गाड़ी के अंदर आ गई। ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर अब लावण्या आ चुकी थी और उसे वहां देखकर सुमित थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर अगले ही लावण्या बोली, तेरा जिंदा रहना मेरा खेल बिगाड़ सकता है, इसलिए अब तुझे मारना होगा। यह सब सुनकर अब इससे पहले कि सुमित कुछ कहता, उसकी गाड़ी अपने आप ही असंतुलित होने लगी। इसके अगले ही पल उसकी गाड़ी सामने मौजूद एक पेड़ से जा टकराई और इसके बाद सुमित बेहोश हो गया। हालांकि समय रहते उसे आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन ज्यादा गहरी चोट लगने की वजह से सुमित अब भी बेहोश था। वही अब सुंदर यह बात जानता था कि यह सब हो ना हो उसी लावण्या चुड़ैल ने किया है और समय रहते उसका कुछ नहीं किया गया तो फिर उसके पूरे परिवार पर खतरा यूं ही मंडराएगा, और इसलिए उसने सोचा कि किसी तांत्रिक से बोलकर इस लावण्या चुड़ैल को कब्जे में किया जाए। उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बात की और एक तांत्रिक का पता लगाया और उसे सारी बात बताई। वह तांत्रिक उसकी मदद करने को मान तो गया, लेकिन इसकी एवज में काफी पैसा भी मांगा। इस पर सुंदर ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने उस चुड़ैल से उन्हें छुटकारा दिला दिया तो फिर वह पैसा दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वह उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। इस पर वह तांत्रिक मान गया और अब सुंदर और कुछ लोग उस तांत्रिक को लेकर सुमित के घर आए। अब तक रात हो चुकी थी और रात के समय सुंदर का यूं कुछ लोगों के साथ आना आज पड़ोस के लोगों को कुछ अजीब लगा और अब वो लोग वहीं पर इकट्ठा हो गए थे। यहां आकर सुंदर ने देखा कि सुमित के घर पर अंधेरा था, किसी ने भी उसके घर पर लाइट नहीं चलाई थी। इसका मतलब शायद यह था कि लावण्या भी यहां से जा चुकी है। यह सब सुनकर सभी लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगा कि आखिर यह पूरा परिवार आखिर कहां चला गया। लेकिन तभी सुंदर के साथ आए एक आदमी ने उन्हें सारी बात बताई। लावण्या एक चुड़ैल है। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और अब सबको कहा गया कि सभी लोग अपने घर पर दरवाजा लगाकर रहे। इसी दौरान सुंदर को याद आया कि सुमित ने उसे इस गांव की एक औरत के बारे में बताया था जो कि 2 महीने की गर्भवती थी। सुंदर को अब समझते देर न लगी कि लावण्या हो ना हो उसके बच्चे के लिए उसके घर पर गई होगी, इसलिए वह सभी लोगों के साथ उस महिला के घर गया। यहां आकर उन लोगों ने जब उस महिला के घर वालों से बात की तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वह लोग दौड़कर उसके कमरे में गए, जहां पर उन्होंने देखा कि वह लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके आसपास थोड़ा खून भी बिखरा हुआ है। ये सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की को होश में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, इसलिए घर वाले उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए और वहां जाकर पता चला कि उसका बच्चा नहीं रहा। यह सब सुनकर उनके घर वालों को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वह दुख इतना बड़ा नहीं था क्योंकि वह अभी इस दुनिया में नहीं आया था। लेकिन अब सुंदर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लावण्या को ढूंढे तो ढूंढे कहां। वह यही सब सोचकर परेशान था कि तभी वह तांत्रिक बोला। उसने इस लड़की की कोख ले ली और अब हो ना हो वह किसी एक और गर्भ की तलाश में होगी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह किसी लड़के को भी अपना शिकार बनाएगी। इसी के साथ ही एक लड़की और एक बूढ़े आदमी और औरत को भी वह खास तरह की क्रिया करने वाली है, जिसे करने के बाद वह कई 100 सालों तक जीवित रह पाएगी। यह कोई लड़की नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली कोई चीज है। मुझे खुद को नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन हमारा समाज उसे चुड़ैल और डायन के नाम से जानता है। अगर उसे समय रहते रोका नहीं गया तो वह न जाने और क्या करेगी। यह सुनकर अब सुंदर को समझ आया कि आखिर लावण्या उसकी पत्नी के पेट को ऐसे क्यों घूर रही थी। उसने तांत्रिक से कहा, अगर ऐसा है तो वह मेरी पत्नी के पास भी जरूर आएगी, उसकी जान खतरे में है। इसके बाद वे सारे दौड़कर सुंदर के घर गए। दिशा अभी भी पूजा वाले कमरे में थी, इस वजह से वह सुरक्षित थी। यह देखकर उन सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वह तांत्रिक बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बला अभी तक टली नहीं है। वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंची तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह यहाँ तक पहुंच नहीं सकती। इस लड़की से कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए पूजा के इस कमरे से ना निकले। यह सुनकर दिशा बोली, मुझे बाथरूम जाना है। ऐसे समय में बाथरूम रोकना सही नहीं है और मैं पूजा के इस कक्ष में बाथरूम करके इसे अशुद्ध नहीं कर सकती। इसके लिए उस तांत्रिक ने एक तुलसी की माला दिशा के गले में डाल दी और कहा, ठीक है, लेकिन यह माला हमेशा पहने रखना, यह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखेगा। इस पर दिशा मान गई और वह उस माला को पहने हुए ही बाथरूम गई।
इसी दौरान काफी देर से दिशा के उस पूजा के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रही लावण्या वहां आई और उसने सुंदर की गर्दन पकड़ ली और उसे आसमान में कई फीट ऊपर ले गई और कहा, दिशा, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यह माला उतार कर मेरे साथ चलो। यह सुनकर सुंदर घबराते हुए बोला, मेरी फिक्र मत करना, तुम और बच्चा सुरक्षित रहना। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं तो दिशा का पूरा ससुराल ही डर के मारे पूजा के कमरे में बैठा हुआ था। इसी वजह से लावण्या आकर पहले दिशा को नहीं ले जा पाई, लेकिन अभी वे सारे लोग बाहर से आ रहे थे और पूजा वाले कमरे से बाहर थे। इसी वजह से लावण्या को मौका मिल गया था। खैर, दिशा ने सोचा कि बच्चा तो फिर भी वापस आ जाएगा, लेकिन अगर उसका पति गया तो फिर वह वापस नहीं आएगा। इसलिए उसने बिना ज्यादा कुछ सोच समझे अपने गले से वह तुलसी की माला निकाल दी। यह देखकर लावण्या ने भयानक ढंग से हंसते हुए सुंदर को दूर फेंक दिया और दिशा को अपने साथ लेकर वहां से उड़ गई। यह सब सुनकर वह तांत्रिक बोला, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है वह उसे और बाकी लोगों को लेकर कहां गई होगी। और इसके बाद वे सारे लोग तांत्रिक के पीछे पीछे वहीं पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाने लगे। वह तांत्रिक मंत्र उच्चारण करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान गांव के सारे लोग भी हाथों में लाठी और मशालें लिए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में आकर बीचों बीच पर सारे लोग रुक गए, क्योंकि वहां पर एक तारे की आकृति बनाई हुई थी और उस तारे की आकृति के हर कोने पर एक लड़का, लड़की, एक बुजुर्ग आदमी, औरत और दिशा लेटे हुए थे। इस दौरान वह सारे बेहोश थे। उस आकृति के बीचों बीच एक मानव अंग रखा हुआ लग रहा था। यह कुछ और नहीं बल्कि वही गर्भ था जो कि लावण्या ने उस लड़की के पेट में से चुराया था। लावण्या वहां पर तेजी से मंत्र उच्चारण करते हुए उन लोगों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी थी, लेकिन तभी उस तांत्रिक ने उसे रोका और कहा, तेरा वक्त यहीं पर खत्म हुआ। बोलकर उसने कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और हाथों में मौजूद एक चमड़े के बैग में से कुछ पानी निकालकर लावण्या के ऊपर फेंक दिया। उस पानी का कुछ ऐसा हुआ कि लावण्या दर्द के मारे चीखने लगी। यह देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, बस इतने में ही तुम्हें पीड़ा हो रही है, और इन लोगों का क्या, जिन्हें तुम इतना परेशान कर रही हो। मुझे पता है तू इन लोगों का पीछा तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक कि तू इन लोगों से संबंध खत्म ना कर ले। अभी के अभी इस संबंध को खत्म कर, वरना मैं तुझे अपने कब्जे में ले लूंगा। यह सुनकर लावण्या भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तू एक छोटा मोटा तांत्रिक है, तेरा और मेरा भला क्या मुकाबला। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता, इसलिए अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जा। यह सुनकर वह तांत्रिक थोड़ी देर तो शांत रहा, लेकिन फिर अगले ही पल दोबारा से वह पवित्र पानी लावण्या के ऊपर गिर दिया। लावण्या इस बार से थोड़ा संभल पाती, इससे पहले ही उस तांत्रिक ने एक सफेद सी चीज लावण्या के ऊपर फेंक दी। लावण्या बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन वह तांत्रिक उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। और फिर अगले ही पल उस तांत्रिक ने लावण्या के गले में एक माला डाल दी। उस माला की वजह से लावण्या के पूरे शरीर में आग जलने लगी। लावण्या दर्द की वजह से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी, लेकिन वह तांत्रिक यहां नहीं रुका। उसने मंत्र बोलने जारी रखे। वह तांत्रिक लावण्या को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था, और फिर इसका असर यह हुआ कि कुछ ही देर में लावण्या जलकर भस्म हो गई। उस तांत्रिक ने लावण्या की राख की ओर देखा और फिर कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर वही पाक पानी डाला। और कुछ समय बाद वह तांत्रिक बोला, खतरा अब हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। आप लोग इन लोगों को उठाइए और इनको उनके घर छोड़ दीजिए। उस तांत्रिक ने लावण्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब बाकी सारे लोग अपना अपना सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब सुमित ने एक सबक सीख लिया था कि किसी भी राह चलते पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं आपको भी यह चीज कई बार कह चुका हूं कि ऐसे किसी भी अनजान चीजों पर भरोसा ना करें। दरअसल जो चीज हमें नजर आती है वह एक छल्लावा होता है। आप समझिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ पर लावण्या का जो रूप था वह बहुत ही आकर्षण करने वाला था, और सुमित इस चकाचौंध में बावला हो गया। तो ऐसे में आप जब कभी अकेले किसी रास्ते पर हो और ऐसा कुछ आपको नजर आए तो उसके चक्कर में बिल्कुल भी न फंसे। और यह केवल एक औरत के रूप में ही नहीं, कभी किसी खजाने के रूप में भी आपके सामने आ सकता है, किसी छोटे बच्चों के रूप में सामने आ सकता है, या किसी निर्धन गरीब के रूप में सामने आ सकता है। मैं यह नहीं कहता कि निर्धनों की और गरीबों की सेवा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ऐसी सुनसान और अनजान जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस दुनिया की कितने ही ऐसे रहस्य हैं जो हमारे दिमाग के समझ के बाहर है।